हाय पाइसेस, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके पर्सन के साथ, आपके एक्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो गाइस टूट जाएगा या इसके साथ टिकेगा। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपका पुराना प्यार जो है वो आपको वापस मिलेगा या आपकी नई शुरुआत होगी आपकी किसी न्यू पर्सन के साथ। गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर मैं आपको एक एक बातों की जो क्लैरिटी है वो आपको देने वाला हूँ एनर्जीज को निकालकर। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं। और गाइस हो सकता है ये जो रीडिंग है ये आपके प्यार की आखिरी रीडिंग हो, क्योंकि देखो आज की इस रीडिंग के अंदर ना मैं आप सभी को क्लियर कट बताने वाला हूँ क्या आपकी ज़िंदगी में आपका जो पुराना प्यार है क्या वो आपको वापस मिलेगा या देखो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो कि आपके एक्स से भी ज़्यादा आपको प्यार करेगा। जो मेरे व्यूअर्स देखो राइट नाउ करंट रिलेशनशिप में चल रहे हैं उसके साथ उनकी नाराज़गियाँ चल रही है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बातचीत देखो बंद हो चुकी, काफ़ी समय से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है। तो क्या गाइस आपका जो पर्सन है इसका बिहेवियर आपके लिए बदलेगा या नहीं बदलेगा, या आपका ये जो करंट बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है क्या इसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या न्यू पर्सन की एंट्री होगी जिसके साथ आपकी शादी होगी। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको क्लियर कट आपको बताने वाला हूं और इसलिए कह रहा हूं गाइस आज की ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है कि ये आखिरी रीडिंग ही हो, ठीक है। सो इस रीडिंग को आज की आखिर तक जरूर देखना, रीडिंग आपके लिए गाइस आज की बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ना सबसे पहले तो देखते हैं गाइस आपका जो पुराना प्यार है क्या उसके साथ आपका जो रिश्ता है जिसके साथ देखो ब्रेकअप हो चुका था, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो या रिलेशनशिप बोलो, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत बंद हो चुकी है राइट नो करंट पार्टनर के साथ, तो क्या ये जो है इसके साथ आपका जो रिश्ता है क्या ये फिर से टिकेगा या इसके साथ रिश्ता देखो यहां पर ही टूट जाएगा। इसके बारे में सबसे पहले तो गाइस मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। देखो जो जो मुझे एनर्जीज में दिखेगा ना वही चीजें गाइस मैं आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। और पहले बता देता हूं जिसको तो फेक होप सुननी पसंद है या वो फेक होप सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि गाइस मुझे दिखेगा कि राइट नो जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपका शादी जो है वो नहीं होने वाला है, वो आपके साथ टेम्परेरी चल रहा है, सीरियस नहीं होगा। चाहे देखो नाराजगी आने के बाद काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, बट अगर उसके साथ शादी की पॉसिबिलिटी नहीं है वो फिर से वही पुरानी वाली हरकतें करें तो ये मैं क्लियर कट आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। तो इसलिए मैं पहले इस वीडियो में आपको संकेत कर देता हूं कि इस रीडिंग के अंदर ना फेक होप्स आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो आपके पार्टनर की आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं आपका जो एक्स है आपका जो पर्सन है रिलेशनशिप बोलो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस बोलो उनकी एनर्जीज में आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर दूरियां आने के बाद क्या कुछ चल रहा है सबसे पहले तो उसके बारे में आपको बताते हैं, देन वीडियो के आगे चलकर आपको बताएंगे क्या न्यू पर्सन की एंट्री जो है वो होगी या नहीं होगी, ये भी मैं वीडियो के आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो इसलिए रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले गाइस अभी ना आप 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर अपने पर्सन को या अपने एक्स को ना इमेजिन कीजिए, उसके चेहरे को इमेजिन कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन की अपने एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मेरे व्यूअर्स को रियलिटी बताए, आंखें खोले मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं इनके बॉयफ्रेंड के इनकी गर्लफ्रेंड के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये रीडिंग मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के लिए है, जहां पर भी हो आप, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर की सिटी में हो, ये रीडिंग मेरे प्यारे भाई बहनों तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा मददगार होगी यानी कि हेल्पफुल होगी, ठीक है, उनके डिसीजन लेने के लिए, उनके प्यार के लिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो मैं जैसे जैसे आपके बॉयफ्रेंड की आपके गर्लफ्रेंड की लाइक आपके एक्स की आपके पर्सन की एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ ना मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज दिख रही है इनकी कि ये ना बातों को छुपाकर बहुत ज्यादा रखते थे लास्ट टाइम। हो सकता है कि ये बंदा ये बंदी काफी सारी चीजों को ओपनली आपके साथ डिस्कस ना करती हो, बट स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यूनिवर्स यूनिवर्स ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद एक एक करके आपको क्लैरिटी जो है वो देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए द चैरोट की एनर्जीज है, ओके।
एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखो अगर रिश्ते के अंदर दूरियां है ना, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही इस बंदे के अंदर, इस आपके एक्स के अंदर ना, जैसे जैसे यहाँ पर देखो मैं एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे इनके अंदर रिग्रेट की एनर्जीज दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। बाकी मैं यहाँ पर सारी एनर्जीज को निकालकर आपको एक एक बातों के बारे में बताता हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं अभी भी ईगो चल रही है आपके दूर होने के बाद भी। एंड यहाँ पर देखिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ओके ओके। एंड द एनर्जीज ऑफ द मून की एनर्जीज है, ये एनर्जीज ओवर थिंकिंग की आ रही है आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर। एंड यहाँ पर गाइस देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज, ये एनर्जीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अब क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होने वाली है ये मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक सेकंड एनर्जीज को निकालने दीजिए। एंड यहाँ पर गाइस देखिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज। सो अभी यहाँ पर राइट नाउ देख सकते हो गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को मैं निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक एक बातों के बारे में क्लैरिटी जो है मैं आपको देने वाला हूँ। क्या इसके साथ देखो रिश्ता टिकना है या नहीं टिकना है, क्या इनके एनर्जीज में है इस कनेक्शन को लेकर, ये चीजें मैं क्लियर कट करने वाला हूँ आपको। सबसे पहले देखो दी मून की एनर्जीज है। दी मून की एनर्जीज गाइस क्लियर कट मुझे ये बता रही है कि ये बंदा जो है, ये जो आपकी बंदी है, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने एक्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इनकी एनर्जीज में दी मून की एनर्जीज आ रही है। ये क्लियर कट एनर्जीज बता रही है कि इस समय ये बंदा, ये बंदी ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है। यानी कि ओवर थिंकिंग ये बंदा, ये बंदी बहुत ही ज्यादा कर रहा है। ये नहीं कि यही कर रहा है, हो सकता है कि गाइस आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने से पहले आप भी ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो। यानी कि हो सकता है कि आप भी ओवर थिंकिंग करते हो अपने पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर। देखो चाहे रिश्ते के अंदर दूरियां आ चुकी है, आप एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना गाइस आपके अंदर भी अटैचमेंट्स तो है अपने पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर। बस यहाँ पर टूटा क्या है, ट्रस्ट टूटा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट टूटा है, बाउंड्रीज टूटी है। ये मुझे कनेक्शन को, एनर्जीज को जैसे जैसे मैं निकाल रहा था ना कनेक्शन की एनर्जीज को, ये मुझे वहां पर फील हो चुकी थी। तो यहाँ पर दी मून की एनर्जीज मैंने आपको बता दी क्लियर कट कि ये बंदा, ये बंदी ना आपकी, ये बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग इस समय कर रही है कुछ बातों को लेकर, अपनी पर्सनल की, और कुछ गाइस यहाँ पर रिलेशनशिप की बातों को लेकर जो चीजें आपके साथ बीती है ना। यानी कि देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम जो झगड़े हुए थे ना, और उस झगड़े के बीच में ये बंदे ने, ये बंदी ने जो जो चीजें आपको बोली है ना, उस चीज को ये ना ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बंदा, ये बंदी उस चीज को ओवर थिंकिंग में सोच रहा है कि मैंने उस समय ना अपने पार्टनर को ये चीज बोल दी थी। देखो इनके दिल में तो देखो यहाँ पर दी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी, एंड दी यहाँ पर देखिए रिग्रेट की एनर्जीज भी है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए दी चैरोट की एनर्जीज भी है, रिग्रेट की एनर्जीज भी साथ ही साथ है गाइस आपके एक्स के अंदर, आपके पर्सन के अंदर। यानी कि रिग्रेट की एनर्जीज चल रही है। इसका मतलब ये है कि इनके दिल को ना रिग्रेट भी बहुत ही ज्यादा होता है। चाहे यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, चाहे ईगो के कारण ये बंदा बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश करता हो, या आपको जेलिस फील करवाने के लिए हो सकता है कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ये बंदा, ये बंदी बाहर भी न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करता हो, और आपको दिखाने की कोशिश करता हो कि मैं तुमसे जो है वो मूव ऑन कर चुका हूं, और तुम्हारे जाने के बाद ही या इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद भी मुझे जो है वो खुशियां मिली है। ये बंदा ये ऊपर से दिखा सकता है आपको ऐसी चीजें, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है। ईगो के कारण देखो ये बंदा बता रहा है, क्योंकि इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर ना कहीं गाइस ईगो तो है ही है। आपके होते हुए भी ईगो था, और आपके दूर होने के बाद भी ईगो है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो रियलिटी है वही इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा, जो मुझे एनर्जीज में दिखेगा। तो यहाँ पर देखो आपके जाने के बाद भी ईगो तो कहीं ना कहीं जरूर है, बट देखो अंदर की कहानी कुछ और ही चल रही है। यानी कि बाहर जो आपको दिख रहा है ना, वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अंदर की रियलिटी कुछ और ही यहाँ पर मुझे दिख रही है इनकी एनर्जीज को निकालकर। बट ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये बंदा, ये बंदी बाहर से ना नॉर्मली दिखने में आपको दिखा सकता है, ठीक है, बट अंदर से यहाँ पर देखो दी रिग्रेट की एनर्जीज चल रही है इनके दिल में। यानी कि देखो जब झगड़े करता था ना ये बंदा, तो ये बंदा ना सोचता भी था, और इनको ना रिग्रेट भी बहुत ही ज्यादा होता था। चाहे देखो ईगो के कारण या एटीट्यूड के कारण आपके फेस टू फेस यहाँ पर ये चीजें आपको ना बोल पाता हो, यानी कि आपको सॉरी फील करवाना, या होता है ना कि मैंने बहुत ज्यादा बुरा बोल दिया तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, या इस टाइप की चीजें
ये चीजें कभी भी इन्होंने नहीं दिखाने की कोशिश की हो झगड़े के समय में, क्योंकि देखो ये इनको ऐसी बातें इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनको लगने लगता है कि अगर मैंने ऐसी कर दी बात तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो जाएगा और मेरा ईगो भी डाउन हो जाएगा। बट इस बंदे को ये नहीं पता है कि जब हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तब सॉरी कहना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सॉरी कह देना ही रिश्ते को बचाने का सबसे मेन और सेकंड चांस जो है वो हमारे हाथ में होता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गाइस आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी काफी ज्यादा की हो, चाहे आपकी गलती इस रिश्ते के अंदर ना हो। यहां पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से है, चाहे गाइस आपके इस रिश्ते के अंदर झगड़े करते हुए आपकी कोई गलती भी ना हो, बट कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए या चीजों को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा गिड़गिड़ाया भी है इनके सामने। आपने सॉरी फील तो छोड़ो, बहुत ही ज्यादा चीजें जो है वो सैक्रिफाइस इनके लिए की है। हर एक चीज हो सकता है, जितना आपको हो सकता है कि इनको खुश करना है वो चीज आपने करने की कोशिश की है इनके साथ। चाहे आपने दुख झेला हो इनके लिए, चाहे आपने सैड फील किया हो इनके लिए, लेकिन इनको खुश करने के लिए आपने सब कुछ किया है। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपके इस कनेक्शन के अंदर दिखी है। एंड दी चेरोट की एनर्जी बता रही है कि गाइस इनके दिल में रिग्रेट की एनर्जीज है। जब देखो झगड़े होते थे, जो चीजें ये बुरा भरा आपको बोलते थे ना, उस चीजों को लेकर इनको रिग्रेट भी देखो होता है, और आपके दूर होने के बाद तो ये रिग्रेट और भी ज्यादा जो है वो बढ़ने लगा है। और यहां पर देखो आपके दूर जाने के बाद गाइस आपके एक्स के अंदर, आपके पर्सन के अंदर ना, यहां पर देखो ये चीज भी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, यानी कि चिड़चिड़ापन भी गाइस इसके अंदर, इसके बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर बहुत ही ज्यादा आ चुका है आपके दूर होने के बाद। या हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आप दोनों हो एक दूसरे के साथ, तो तब भी ये बंदी चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा करती हो, जैसे कि हर एक बात पर खिंच जाना या हर एक बात पर काफी ज्यादा बहस करने लगनी। ये चीज जो है इनके अंदर दिख रही है मुझे आपके दूर होने के बाद भी और आपके साथ रहते हुए भी। और ऐसा ये बंदी क्यों करती है, यहाँ पर ये देखिए एनर्जीज हो, यहाँ पर देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। यानी कि देखो जब बंदा जो है बातों को अंदर ही अंदर दबा कर रखता है ना, या चीजों को अंदर ही अंदर रखता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो गाइस जो चीजें है ना वो चिड़चिड़ेपन में ही कन्वर्ट होगी। जो हमारे मूड स्विंग्स है वो तो हो गए, लेकिन हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर इस बंदी के अंदर दिख रहा है, आपके पार्टनर के अंदर, आपके एक्स के अंदर दिख रहा है कि ये बातों को ना खुले तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, यानी कि अपने दिल में बातों को छुपा कर भी रखते हैं, जिस कारण देखो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है। लाइक आपको लगने लगता है कि मेरे से कौन सी बात छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारे रिश्ते में हो सकता है कि रिश्ते में झगड़े आने लगे। सो इस कारण आपको कंफ्यूजन आने लगती है, जिस कारण देखो क्या होने लगती है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो होने लगती है, बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। देन उसके बाद झगड़े जो है वो कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी कि झगड़े जो है वो होने लगते हैं। ठीक है, सो यहां पर देखो जो जो चीजें इनके अंदर चल रही थी आपके दूर होने के बाद, ये मैंने क्लियर कट आपको देखो एक एक बात के बारे में बताया। और अभी यहां पर देखिए सबसे पॉजिटिव एनर्जीज बताने वाला हूं, जिसको लगता है कि अभी भी हमारा पर्सन जो है, अभी भी जो हमारा एक्स है उसके साथ हमारा जो प्यार है वो फिर से मुझे मिल सकता है। यानी कि मेरे करंट बॉयफ्रेंड के साथ, मेरी करंट गर्लफ्रेंड के साथ मेरा जो प्यार है वो मुझे मिलेगा। मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी एक्स जो है वो फिर से ठीक होगी और मेरे साथ उसके साथ शादी की पॉसिबिलिटी होगी। ये जो आप सपना देख रहे हो ना, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं क्लियर कट, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। ये देखो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज तो है, पॉजिटिव एनर्जीज तो है, जिनके दिल में ये चीजें अपने पर्सन को लेकर अभी भी अटैचमेंट्स है, या जिनके दिल में अभी भी फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की गाइस इनके अंदर आ रही है। यानी कि ये बंदी ना गाइस कहीं ना चीजों को ठीक करना चाहती है आप जो है इनकी लाइफ में वापस भी आ जाए, लेकिन ये चाहता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, भगवान खुद करके, यानी कि ये भगवान से कहते हैं कि खुद बर खुद चीजें जो वो ठीक हो जाए, मेरा एफर्ट ना डलना पड़े। बट यहाँ पर मैं ये चीज आपको बता देता हूँ पॉजिटिव चीज, कि हाँ इस बंदी के अंदर ना चीजों को ठीक करने की एनर्जी तो दिख रही है, यानी कि नाराजगियों को खत्म करने की एनर्जी दिख रही है। आपका जो ब्रेकअप हुआ है आपके एक्स के साथ, वो आपकी जिंदगी में वापस आना जो चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशंस नहीं बना पा रहा है। ये क्यों नहीं बना पा रहा है, ये भी मैं आपको इसी रीडिंग के अंदर क्लियर कट बताऊंगा, क्योंकि देखो रीडिंग के अंदर ना एक एक बातों की मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। सो यहाँ पर देखो इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद, या आप एक दूसरे के दूर होने के बाद भी ना, तो यहां पर ये चीज तो आपको देखने को मिल रही है अपने एक्स के अंदर, अपने पर्सन के अंदर, कि ये चीजों को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या चीज रोक रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर। और गाइस यहाँ पर आपने कुछ चीजें नोटिस की है इस रीडिंग को देखते हुए,
यानी कि गाइस आपने ये चीज नोटिस की है जिसके साथ देखो रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। जो मैं बोल रहा हूं आपके पास 100 में से नहीं तो 90% 80% जो चीजें मेरी है वो मैच हो रही है। बट इस रीडिंग को देखते हुए आपके माइंड में या आपके दिल में ना कुछ सवाल आ रहे होंगे लाइक इस टाइप के कि अगर मेरे पर्सन को रिग्रेट हो रहा है या अगर मेरे पर्सन के लिए अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, मेरे एक्स के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, तो वो मेरे साथ कनेक्ट क्यों नहीं करे? अगर कनेक्ट करना चाहते तो वो कब तक कर सकते हैं? या इसके साथ मेरी शादी होगी या किसी और के साथ शादी होगी? अगर आपके माइंड में इस रीडिंग को देखते हुए ये सवाल आ रहे हैं तो मैं गाइस आपको बता देता हूं कि इस जनरल रीडिंग के अंदर तो आपको एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हो अपनी लव लाइफ को लेकर वो नहीं सुनने को मिल सकता है। क्योंकि यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं ये जनरल रीडिंग है, इसमें काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। सो इसलिए जो आप सुनना चाहते हो एग्जैक्टली वो आपको इस रीडिंग के अंदर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हां आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आपके एग्जैक्टली आंसर बताने के लिए गाइस हम आपके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं गाइस। पर्सनल रीडिंग में देखो आपकी अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को आपके लिए निकाला जाता है। क्या चल रही है आपके पार्टनर के लिए, फीलिंग्स आपके लिए या पार्टनर की एनर्जीज में आप क्या कुछ कर रहे हो, क्या कुछ दिख रहा है, ये आपको ना पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपके अकेले की एनर्जीज को निकाल कर बताया जाता है। आपके पार्टनर की, आपकी खुद की और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकालकर जो आप जानना चाहते हो वो आपकी एनर्जीज में और आपके पार्टनर की और आपके कनेक्शन की एनर्जीज में दिख जाता है और आप एग्जैक्टली जो सुनना चाहते हो वो सुन सकते हो अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग करवा के। और पर्सनल रीडिंग यही नहीं है कि लव लाइफ के बारे में पूछ सकते हो, आप करियर के बारे में भी पूछ सकते हो, हेल्थ के रिलेटेड ओवरऑल सब कुछ पूछ सकते हो। लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कैसे करना है यहां पर देखिए गाइस, आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। गाइस आपको ना इस नंबर को सेव करना है और व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, इस पर कॉल नहीं करनी है, कॉल करोगे तो पिक नहीं की जाएगी। अगर देखो नीड है बहुत ज्यादा सीरियस अपने प्यार को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, तभी देखो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना। हमारी टीम तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई कर देगी और हमारे साथ लाइक मेरे साथ आपका खुद का प्राइवेट सेशन जो है वो बुक कर देगी और मैं आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग जो करके आप जानना चाहते हो चीजें वो मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, और हाँ पहले बता देता हूं जिसको बहुत ही ज्यादा नीड है वही मेरे प्यारे भाई बहनों आना हमारे से पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए। और बता देता हूं पर्सनल रीडिंग के गाइस मैंने चार्जेस रखे हैं। चार्जेस अब सुनते ही आपको लग रहा होगा कि चार्जेस क्यों रखे गए? गाइस चार्जेस इसलिए रखे हैं, एक पर्सन लोग होते हैं गाइस टाइम पास करने के लिए बहुत ही ज्यादा आते हैं, लाइक टाइम पास करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लाइक जो टाइम पास करते हैं उनको कह रहा हूं, क्योंकि मैंने चार्जेस जो है पहले नहीं रखे थे लेकिन सडनली अब रखे, क्योंकि देखो टाइम पास करते हैं तो टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए मैंने राइडिंग के चार्जेस रखे। आपको भी गाइस पता है टाइम जो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सो इसलिए गाइस मैंने ना रीडिंग के कुछ चार्जेस रखे और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है अपने प्यार को लेकर, अपनी लव लाइफ को, अपने कैरियर को लेकर, वही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस रीडिंग को देखते हुए भी ना आप अपने खुद डिसीजन को लेने में हेल्प ये रीडिंग आपके लिए कर सकती है, या आपके पर्सन का, आपका एक्स का अगला कदम क्या हो सकता है इस रीडिंग को देखते हुए भी आपको समझ आ सकता है। और जो बंदा समझने वाला होगा ना वो इस रीडिंग को देखकर भी समझ सकता है कुछ चीजों को, लेकिन कुछ चीजों की क्लैरिटी जो है वो पर्सनल रीडिंग के अंदर ही मिल सकती है। नहीं तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखें। ये रीडिंग में अगर आप सुनोगे पूरे ध्यान से एंड तक देखोगे बिना स्किप किए, तभी इस रीडिंग में देखो आपको एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हो या जानने की कोशिश करना चाहते हो या डिसीजन अपने खुद के लेना चाहते हो वो इस रीडिंग के रिगार्डिंग आप देखकर ले सकते हो। ठीक है, सो अभी देखो गाइस आपके पुराने प्यार में, लाइक आपके एक्स में, आपके पार्टनर के अंदर, राइट नाउ करंट पार्टनर के अंदर क्या क्या चीजें थी ये मैंने आपको बताया। आपके दूर होने के बाद, नाराजगियों के बाद ये चीज मैंने आपको बता दी है। वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन देखो कर नहीं पा रहे हैं। अब रोक क्या चीज रही है और क्या चीज इनको रोक रही है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा इस रीडिंग के अंदर। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं आपके दूर होने के बाद आपके एक्स के अंदर गाइस और आपके पार्टनर के अंदर राइट नाउ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके अंदर फीलिंग्स आपके लिए है या नहीं है आपके दूर होने के बाद, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो रिग्रेट तो होता ही होता है। देखो मेमोरीज है तो ऑब्वियसली बात है रिग्रेट होता ही है, आपको भी तो होता ही है ना। मेमोरीज आपके दिमाग में भी तो आती है ना, जो भी आपने इसके साथ अच्छे पल बताए हैं अपने पार्टनर के साथ या अपने एक्स के साथ, तो आपके यहाँ पर भी तो याद आता है ना। तो ऑब्वियसली बात इनको भी याद आएगा, लेकिन फीलिंग्स है या नहीं है ये गाइस मैं इनकी हिडन एनर्जीज को निकाल कर आपको बताने वाला हूं।
यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स को एक एक बातों की क्लैरिटी चाहिए। यूनिवर्स 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 हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं क्या चीज़ें हैं इनकी हिडन एनर्जीज में, फीलिंग्स अभी भी है या नहीं है, अगर है तो कौन सी चीज इन्हें रोक रही है मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये भी पहले बताए यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है एंड यहां पर गाइस देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड गाइस यहां पर देख सकते हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द टावर की एनर्जीज आ रही है इनकी हिडन एनर्जीज में, आपके पर्सन के, आपके एक्स के अंदर द हाइपर टेस्ट की एनर्जीज आ रही है एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देख सकते हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। सो अभी यहाँ पर देखो एनर्जीज को मैंने निकाल लिया है एंड यहाँ पर चीज़ें जो है वो मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखो गाइस, मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ना, आपके एक्स के अंदर ना, यहाँ पर देखिए एनर्जीज में मुझे क्लियर कट दिख रहा है आपके दूर होने के बाद ना अभी भी इस बंदी को ये मानता है कि अभी भी आप मेरे ही हो, जैसे आप समझते हो ना। यानी कि कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि हमारा कनेक्शन जो है हमारे दूर होने के बाद या रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद खत्म हो चुका है, तो ऐसा मैं पहले बता देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। यहाँ पर जो देखो रियलिटी मैंने पहले बताया, जो रीडिंग में मुझे एनर्जीज निकाल कर रियलिटी दिखेगी वही मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर गाइस मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, आपके दूर जाने के बाद भी ये बंदा, ये बंदी आपको अभी भी अपना ही मानता है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं इमोशनल। जो आपके साथ ये बंदा कनेक्ट था ना, वो आपको छोड़ने नहीं दे पा रहा है ये बंदा। यानी कि ये जो बंदा आपके साथ गाइस इमोशनल कनेक्ट था ना, जैसे कि इमोशनल कनेक्ट लाइक यहाँ पर इस टाइप का, जैसे कि देखो आपके साथ ये दुख भरी जो भी बात करते थे कंफर्टेबल होकर करते थे, जो भी चीज आपको देखो सैडनेस से बतानी हो वो कंफर्टेबल चीजें जो है वो आपके साथ होकर बताते थे, और वही चीज जो है ना वो अभी भी जिंदा इस रिलेशनशिप को रख रही है। लाइक आपके पुराने प्यार को, आपके एक्स को, आपके पर्सन को साथ ना अभी भी ये चीजें जोड़कर रख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर देखी थी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज भी दिख रही है, यानी कि जो आपकी केयरिंग थी ना, और जो गाइस आप इस बंदे को, इस बंदी को सपोर्ट करते थे एक एक बात को लेकर, ये चीज भी ना कहीं गाइस आपके प्यार को अभी भी जिंदा रख रही है। और जो लॉयल्टी थी ये सबसे बड़ी मैटर करती है इस कनेक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर। इस रिलेशनशिप को अभी तक जो बचा कर रखा है वो आपकी लॉयल्टी ने बचा कर रखा था। क्योंकि यहाँ पर देखो ये बंदा, ये बंदी ना कंपेयर भी करता था कि आप जो है वो मेरे लिए लॉयल थे या नहीं थे, या लाइक बात दूसरों को देखकर कंपेयर भी करता था। दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज बता रही है। सो अभी यहाँ पर देखो लॉयल्टी जो है ये सबसे बड़ी मैटर आपकी करती थी इस रिलेशनशिप के अंदर, जो कि आपने रखी है अपने पर्सन के लिए, अपने एक्स के लिए। बट यहाँ पर सामने से आपको जो आप चाहते थे वो हो सकता है कि आपको ना मिला हो, ठीक है, जो आप रिजल्ट चाहते थे वो ना मिला हो, ये मैं आपको बता देता हूँ गाइस। अगर हाँ कमेंट बॉक्स में गाइस अगर आपने अभी तक 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को गाइस क्लेमिट नहीं किया है, तो गाइस सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जीज गाइस अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो ना, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव में लेकर आने वाली है। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को गाइस क्लेमिट कर लीजिए। और अगर गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक भी कर दे, क्योंकि देखो लाइक से पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन गाइस मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपकी रीडिंग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करके आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी में बता पाता हूँ। सो इसलिए गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और जो न्यू विजिट कर रहे हैं मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल के अंदर ओनली आपको जो रियलिटी है वो ही सुनने को मिलती है। फेक ऑफ जो है मैं इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं अलाउ करता हूँ और ना ही पर्सनल रीडिंग के अंदर करता हूँ, ठीक है, ना ही इस चैनल के अंदर इस कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल कर बताता हूँ और ना ही गाइस यहाँ पर मैं आपको पर्सनल रीडिंग के अंदर बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जिसको तो देखो सच्चाई सुननी अच्छी लगती है ना, तो वो मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइस जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है मुझे कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर बताना रीडिंग आपको कैसी लग रही है, ठीक है। सो अब देखो ये चीजें तो मैंने आपको क्लियर कट बता दी है कि आपके दूर होने के बाद तो ये बंदा अभी भी फीलिंग्स आपके लिए रखता है, लेकिन कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है ये काफी सारे व्यूअर्स के दिल में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए
द टावर की एनर्जीज है, यानी कि गाइस जो यहाँ पर इनको फेयर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज दिख रही है ना, यानी कि फेयर ऑफ रिजेक्शन जो दिखता है ना इनको, यानी कि अगर आप देखो, मुझे यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि ये बंदा रिग्रेट काफी ज्यादा करता है। जो जो चीजें आपको उस समय आपको बोलता था ना, उस चीजों को अब यहाँ पर ये अकेला बैठकर बहुत ही ज्यादा सोचता है कि मैंने क्या क्या चीजें अपने पार्टनर को बोली, और वही चीज गाइस कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करने भी नहीं होने दे रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर मैं कनेक्ट करूंगा ना तो आप काफी ज्यादा बुरा बोलोगे, और जो मेरे चांसेस है फिर से वापस आने के वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सिचुएशन जो है वो हम दोनों के बीच में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी या और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ये डर गाइस इनके अंदर बहुत ही ज्यादा चल रहा है, फेयर ऑफ रिजेक्शन का। इस कारण ये बंदा ना ही आपके कॉल मैसेज को सीन कर रहा है और ना ही आपके साथ ये कनेक्ट कर पा रहा है। फेयर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज बता पा रही है, ये क्लियर कर बता रही है, लेकिन कब तक कर सकता है ये भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन पर्सनल रीडिंग के अंदर। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, काफी सारे व्यूअर्स के गाइस कनेक्शन की एनर्जीज है, तो हर एक व्यूअर्स के कनेक्शन की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। सो इसलिए रीडिंग के अंदर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। सो अभी तक गाइस यहां पर देखो जो जो आपको सुनने को मिला, जो जो आपको देखने को मिला है, तो ये चीज तो क्लियर कट हो गई है कि गाइस कहीं ना कहीं आपका जो पुराना प्यार है, आपका जो करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, जिसके साथ तो देखो रीडिंग रिजोनेट कर रही है, तो उसके चांसेस तो है आपकी लाइफ में वापस आने का। यहां पर मैं आपको बता देता हूं 65% चांसेस है गाइस आपके एक्स के वापस आने का, बट न्यू पर्सन के चांसेस है कि नहीं है, क्या न्यू पर्सन एंटर होगा या नहीं होगा, ये भी गाइस मैं आपकी ही यहां पर एनर्जीज को निकाल कर बताऊंगा। एंड यूनिवर्स द डेमोनेटेड कार्ड, यहां पर यूनिवर्स की एनर्जीज के राह ही आपको बताया जाएगा। यूनिवर्स आपकी एनर्जीज को फील कर कर, आपकी एनर्जीज को देकर, आपकी किस्मत को देकर बताने वाले हैं क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि आपके इस एक्स से भी ज्यादा आपको प्यार करेगा, आपके पुराने प्यार से, आपके करंट रिलेशनशिप से भी आपसे ज्यादा प्यार करेगा। इसके बारे में यूनिवर्स आपको खुद बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपके एक्स के, आपके पर्सन के साथ यहाँ पर 65% चांसेस है कि इसी के साथ फिर से रीयूनियन होगा और इसी के साथ चीजें जो है वो फिर से होगी, रिश्ता जो है आपका इसी के साथ टिकेगा। ये यहाँ पर देखिए 65% जो है वो चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। बट न्यू पर्सन की एंट्री होगी, ये भी मैं आपको साथ ही साथ इस रीडिंग के अंदर ही बताऊंगा। चलिए यूनिवर्स क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या न्यू पर्सन की एंट्री है या नहीं है, यूनिवर्स बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए, इन ए सी ऑफ पीपल माई आइज ऑलवेज सर्चिंग, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात आ चुकी है यूनिवर्स की राय। एंड यहां पर देखिए आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए आई डोंट नाउ व्हाट आई वुड यू विदाउट यू, ठीक है। एंड द लास्ट वन मैसेज फॉर यू, आई एम लकी इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सो गाइस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है आपकी लव लाइफ को लेकर, और जो यूनिवर्स ने आपकी किस्मत और आपकी कनेक्शन की एनर्जीज को देखकर बताया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर गाइस आपकी लाइफ में चांसेस दिख रहे हैं मुझे कि न्यू पर्सन एंटर जो है वो करेगा और आपके एक्स के ज्यादा भी आपको प्यार करेगा, ये चीज मुझे दिख रही है। बट ये डिसीजन गाइस देखो आपके हाथ में है, आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या अपने एक्स को एक्सेप्ट करना है, ये देखो डिसीजन आपके हाथ पर है। ये डिसीजन मैं खुद भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये गाइस आपके एक्स से भी ज्यादा आपको प्यार करने वाला है, आपका जो करंट रिलेशनशिप है उससे भी ज्यादा ये बंदी आपको प्यार करने वाली है। ये यूनिवर्स बता रही है, मैं ये आपकी एनर्जीज को निकाल कर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो ये बंदे के साथ देखो 35% चांसेस है कि आपके साथ देखो यहाँ पर चीजें जो है इस बंदे के साथ अच्छी हो, ठीक है। और 65% तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपके एक्स के, आपके पर्सन की एनर्जीज को निकाल कर कि उसके साथ ही यहाँ पर देखो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है ये, बट डिसीजन आपके ऊपर ही है गाइस। और यहाँ पर जो ये न्यू पर्सन है ना, इसकी पर्सनालिटी भी बता देता हूँ कि कैसी हो सकती है। ये बंदा ना गाइस अपने काम को लेकर काफी ज्यादा फोकस है और फैमिलीज को ये बंदा काफी ज्यादा प्यार करने वाला है, यानी कि इसके बिहेवियर में ना यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी ये बंदी बहुत ही ज्यादा करता है। इस बंदे की पर्सनालिटी जो है ये भी साथ ही साथ आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बंदा अगर आपको अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो ना,
तो गाइस ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा और आपको भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो गाइस जो जो चीजें थी आज की इस रीडिंग के अंदर मैंने देखो क्लियर कट आपको एक एक बात के बारे में बताया। न्यू पर्सन की एंट्री होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है, हाँ है न्यू पर्सन की एंट्री, लेकिन 65% चांसेस आपके एक्स की भी है और आपके करंट बॉयफ्रेंड की भी है, ठीक है। सो जो जो चीजें थी गाइस मैंने क्लियर कट आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताई। रीडिंग कैसी लगी है ये आपका काम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइस जो बहुत ही ज्यादा जरूरत है पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको वो कांटेक्ट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी गाइस बता दिया है। और गाइस यहाँ पर देखो जो न्यू विजिट कर रहा है मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर, तो गाइस यहाँ पर देखो आपको रियलिटी सुनने को मिलती है। सो इसलिए गाइस जिसके अंदर रियलिटी सुनने की क्षमता है वही पर्सनल रीडिंग के लिए भी कनेक्ट कीजिए। और देखो अगर आप जानना चाहते हैं इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है, ये देखो हर व्यूअर्स के कनेक्शन के अंदर अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, ये भी मैं पर्सनल रीडिंग के अंदर ही आपको बता पाऊंगा। सो जिसको नीड है वो करवा सकते हैं, यही नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से सेव करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।